पहला अकाउंट बनेगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, और आपने कैसा बनना, टी शेप रफली। इसके नीचे आपका अकाउंट बनेगा पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स हैं टोटल? क्यों? डब्ल्यू भी तो है बीच में, डब्ल्यू कैसे बोल सकते हो, पूरी पिक्चर है डब्ल्यू के ऊपर। 2 3 4, 1 2 3 4, लो जी पर्टिकुलर भी आ गया। इसके बाद एक और अकाउंट बनेगा जिसका नाम होता है बैलेंस शीट, वो यहां बना दो। बैलेंस शीट की कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, बार बार बता रहा हूं। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, इसकी लायबिलिटी साइड होती है ये, और ये एसेट साइड। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एसेट साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, मतलब एसेट के जितने बैलेंसेस होते हैं ना उसको डेबिट बोलते हैं, और लायबिलिटीज को क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी क्या होंगी, छोटी छोटी क्या होंगी, जर्नल एंट्रीज, जो आपको हेल्प करेंगी। अभी तक आपने प्रीमियम फॉर गुडविल पढ़ा था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा था, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा, फिर बड़ा सब कुछ लग जाएगा यहाँ पे काम। तो जो जर्नल एंट्रीज आपने वहां पे सीखी वो यहाँ पे क्या होंगी, यूज होंगी। बात समझ आ गई? मैं क्या, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट। एक पेज पे तीनों आ गए, 1 2 3, ठीक है। राइट साइड पे जर्नल एंट्री और नीचे वर्किंग नोट बनेगा आपका। ठीक है, शुरू करें। तो मैं इसको फोकस कम कर दूं। तो यार सही नहीं आ रहा स्क्रीन में ना, टेढ़ा टेढ़ा सा, तो जैसा भी ये रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा। चलो शुरू करें। एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स विद कैपिटल इतने इतने एंड इतने। फर्स्ट लाइन क्या करूं इसका, सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनकी कैपिटल डाल दो बाय बैलेंस कितना बताओ, ये नाम तो लिख देना भैया। 15,000 डालते रहो साथ साथ, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे शुरू करेंगे। अभी तक किसी को कोई डाउट? पहली लाइन में हमने बैलेंसेस डाल दिए, तू क्यों डाल दी? ये देखो बन गया। रेडी दिया था तू? दे एग्रीड टू एडमिट, किसको एडमिट करना है? तो आपके जो वर्किंग नोट वाला एरिया है वो पकड़ लो, वहां बनाओ W। आगे W का कितना पार्टनर, इनकी पार्टनरशिप कितनी थी पहले, इक्वल पार्टनर्स, मतलब ओड रेशियो कितनी है? 1:1. आगे W जब एडमिट हो रहा है कितने के लिए हो रहा है? W को इक्वल पार्टनर बनाएंगे। न्यू रेशियो बताओ इसमें से क्या हुआ ओरली? बहुत इजी है। ओरली करनी है भैया, पेपर देने हैं ओरली MCQ वाले। ठीक है जी, गुड है। आगे क्वेश्चन में लिखा W इंटू इक्वल पार्टनरशिप, मतलब इक्वल ही होगा ऑब्वियसली। अपॉन पेमेंट इन कैश 15,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल एंड 18,000 एज इज कैपिटल, बोथ सम टू रिमेन इन द बिजनेस। मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैश में कैपिटल लेके आ रहा है और क्या लेके आ रहा है, अपना शेयर ऑफ गुडविल। ये गुडविल फर्म की कि उसका प्रीमियम है? फर्म गुडविल और प्रीमियम में फर्क क्या होता है? लिखा होगा तो उसकी होगी। प्रीमियम सिर्फ उसका शेयर होता है, फर्म गुडविल पूरी गुडविल होती है। ठीक है, यहाँ पे गुडविल का अमाउंट कितना है बताओ? 15,000। इस शेयर लिखा है कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ना है। इन कैश रुपीज 15,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द गुड 1/4 शेयर, मतलब उसका शेयर ऑफ गुडविल है 15,000, नॉट फुल गुडविल। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करते थे पहले बताओ? कैश डेबिट टू कैपिटल टू
प्रीमियम फॉर कैश कितना ला रहा है भैया? 15 और कैपिटल एंट्री हो गई है, चेक करो। जनरल एंट्री की जगह पे एंट्री करो। सर ये 23 कहां से आ गया? सर 23 कहां से आ गया? प्लीज रीड द कंप्लीट लाइन। कंप्लीट लाइन। सर 18 प्लस 23 नहीं आता, 33 आता है। मेरी गलती है। आपको नहीं कैंसिल आगे 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 आगे। अरे यार क्यों तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो? ये करो, ये ठीक हो गया। ये एंट्री कर रहे हो बचपन से जब स्टार्ट हुआ एडमिशन। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ने वाला है? सर हम वो कर रहे हैं कि विदाउट जर्नल आया तो, अगर विद जर्नल आया तो आपकी पहली एंट्री क्या हुई, इसको नंबर डाल देना। अगर खाली जर्नल आता है पहली एंट्री ये, अगर विदाउट जर्नल तो ये कौन सा कैपिटल अकाउंट है पता है? टू डब्ल्यू कितना ला रहा है भैया? बाय कैश 18,000। ये होगी लेजर पोस्टिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा इसमें से। ठीक है प्रीमियम करिएगा बेटा, प्रीमियम का तो प्रीमियम के अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, जितना लेजर है उतना लेजर जाएगा। आपको इस फुल फ्लैश क्वेश्चन में 4 अकाउंट बनाने हैं। कितने? अभी तक कितने बन गए हैं? 3। एक अकाउंट बनेगा वर्किंग नोट में, कैश अकाउंट। अरे वो कैश बुक थी 11th की। सही पढ़िए। आपका फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आपने एल्गोरिथम क्या है? सबसे पहले आपने क्या पढ़नी है? एडजस्टमेंट। इसमें क्वेश्चन में नहीं है लेकिन अगले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले क्या पढ़नी है? एडजस्टमेंट, वो निपटानी है। सेकंड नंबर पे ऊपर की जो गिवन बैलेंस शीट होगी ना, वो निपटानी है। समझ गए हो? थर्ड नंबर पे ये इसको कंप्लीट करना है। इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट करना है। इसका आंसर यहाँ जाएगा। सबसे लास्ट में एक कैश अकाउंट चल रहा है रफ में, वो चलेगा। क्लियर हो गया बेटा? सबसे पहले एडजस्टमेंट्स करनी है, फिर क्वेश्चन में गिवन बैलेंस शीट करनी है, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ आपका कैश चल रहा होगा। नंबर वाइज करना है काम। तो कैश के लिए मैं यहाँ पे कॉलम ले रहा हूँ। आपके वर्किंग नोट में चलेगा कैश। कैश दिया कितना हुआ है पहले तो ये देखो। इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, छोड़ो। दिया हुआ है नहीं, अपार्ट फ्रॉम कैश है ना, नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हुआ। अगर दिया होता मैं कैश का बैलेंस यहाँ लिखता। अब इसमें ये कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। कितना आ रहा है? ये ऐड होगा सब्ट्रैक्ट? ऐड। अभी सिर्फ पहली एंट्री के इफेक्ट डाल रहा हूँ। पहले कैश में जाएगा, डब्ल्यू के कैपिटल में जाएगा, ये हमारे पास अकाउंट बना ही नहीं रहे। जो अकाउंट बन रहे हैं सिर्फ उसकी एंट्री करनी है। कैश का बन रहा है, क्वेश्चन आपको बोलेगा कैश अकाउंट बनाओ पूरा, ऐसा लेजर हम बनाएंगे ही नहीं, हम ऐसे करेंगे। हम क्यों पंगे डालें? कैश का कैश में डाल दिया, डब्ल्यू डब्ल्यू। जब प्रीमियम आता है तो ऑटोमेटिकली अगली एंट्री क्या होती है? प्रीमियम 2x 2y 2z। कितना प्रीमियम है? 15,000। ये कौन से रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटता है। सिर्फ गुडविल ही तो कहा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का काम क्या है? ओनली एंड ओनली प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना। और अगर वो गुडविल अपनी गुडविल का हिस्सा लेके नहीं आता फिर क्या करते हो? उसके कैपिटल में से फिर एंट्री होती W कैपिटल टू XYZ। लेकिन रेशियो क्या रहेगा बालको? सैक्रिफाइसिंग रहेगा। अब इसमें से मेरे को जरा सा वर्किंग नोट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए ना। न्यू माइनस ओल्ड कर लो या तो, या बता देता हूँ आपको 0 1/3 माइनस 1/4 मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया? 1:1:1। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1:1:1। आंसर बताओ। कोई दिक्कत? अब इसकी एंट्री कहाँ कहाँ जानी है बालको? कौन से पार्टनर कैपिटल अकाउंट में? कौन से पार्टनर कैपिटल अकाउंट में? नहीं, बुक पकड़नी पड़ती है, बड़ी हैवी लगती है मेरे को। हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल लिख के बांट दो। बाय
तो आपको थोड़े दिन में ऐसा माइंड सेट करना है कि आपको विदाउट जर्नल एंट्रीज भी क्वेश्चन करने को आए। प्रीमियम वाली एंट्री हमेशा प्रीमियम वर्ड यहीं पे आता और कहीं नहीं आ सकता। कैपिटल जब लेके कितना कितना मिल रहा है भैया? 0 के नीचे 0, कॉमा के नीचे कॉमा, क्योंकि इसका फर्क पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला बताओ। आगे के दिन में क्वेश्चन मेरे घूम गया, जरा ढूंढ रहा हूँ। आप पढ़ते रहो ना, बताओ मेरे को। तो लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड फर्म मतलब पुरानी फर्म की लायबिलिटीज हम कहाँ लिखना शुरू कर देंगे? ठीक है, बताओ ये लायबिलिटी कितनी कितनी है? क्या है लायबिलिटी? चलो तो हम लायबिलिटीज लिख देते हैं ना। और फिर एसेट साइड में आएगा मोटर, फर्नीचर। बताओ जी, मोटर कितने की है? बताते रहो। कहाँ करना है, लिखा है? चलो फिर अभी मत लिखो, ठीक है, पहले रीवैल्यू का देख लो क्या क्या है। द मोटर एंड फर्नीचर वर रीवैल्यूड एट इतने। ये न्यू वैल्यू है कि चेंज है? नई वैल्यू है। तो मोटर की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है। तो पहले यहाँ पे लिखोगे मोटर, ओल्ड वैल्यू बताना कितनी है? 12,000। इनर कॉलम में ओल्ड वैल्यू, इनर कॉलम में ओल्ड वैल्यू, आउटर कॉलम में नई वैल्यू। मैंने बताया था एक हमारी होती है बुक वैल्यू जिसको हम बोलते हैं ओल्ड वैल्यू, वो यहाँ पे। फिर हम लिखते हैं करंट वैल्यू, वो होती है यहाँ पे। फिर हमारा क्या आता है यहाँ पे डिफरेंस, वो कहाँ जाता है? यहाँ पे है, यहाँ पे। समझ आ गया? ये आपका इनर कॉलम, ये आपका आउटर कॉलम, ये आपका रीवैल्यूएशन। याद रहेगा? कहाँ देख रहा है भाई? फिर तक आधी बात तेरे को मिस हो जाती है। हाँ, ये इनर कॉलम, तो इनर कॉलम में कितने का फर्क आ गया बच्चों? हाँ, ये कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? ये कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? इधर डालूं कि इधर डालूं? 2 कितना? इसका कोई इनर कॉलम नहीं होता। इनर कॉलम आउटर कॉलम ओनली फॉर बैलेंस शीट। हाँ, क्योंकि एक क्वेश्चन में दी होगी, एनपीयू नहीं है ना ये, ठीक है, एक ही बने। और आपके सिलेबस में बैलेंस शीट है भी नहीं, बट रिटायरमेंट में, डेथ में तो यहाँ पे सीख लो, वहां पे आ जाएगी। ठीक है, आगे मोटर निपटा दिया हमने। और फर्नीचर की रीवैल्यू बताओ। तो फर्नीचर की ओल्ड वैल्यू बताओ पहले। 4,000 यहाँ पे, 3,800 यहाँ पे, 200 रुपए डेप्रिसिएशन होगी। यहाँ माइनस लिखो या बैठ के डालो, कोई एक ही बात है। यहाँ पे बताओ 2 फर्नीचर, रिवैल्यूएशन साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसकी एंट्रियां हम इकट्ठी करेंगे। रिवैल्यूएशन की एंट्री करनी है ना, क्या हम अलग अलग करोगे? रिवैल्यूएशन 2 मोटर अलग इकट्ठी कर देंगे एक बार, ठीक है कि नहीं? ठीक है, आगे इसके बाद बचे कुछ डेटर्स बचे, तो वो ऐसे, उसको कुछ नहीं हो रहा ना, तो ऐसे डाल दो। स्टॉक कितने का है? 25,000। और डेटर्स कितने के हैं? 30,000। 37,000। और कुछ बचा है क्वेश्चन में? और कुछ बचा है? इस क्वेश्चनों की एडजस्टमेंट कोई नई एडजस्टमेंट नहीं होंगी। जो आपने रीवैल्यूएशन के क्वेश्चन नहीं किए और रिजर्व के, वही एडजस्टमेंट आगे आनी। कुछ नया नहीं सीखना आपने। एक फॉर्मूला मैंने वो कहना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाला, वो लगेगा बस। आपको पिछला जो सिखा दिया है फुल फ्लैश, उसी को इकट्ठा करके है। कुछ नया नहीं सीखना आपने। नया ये सीखना है कि इकट्ठा करना कैसे, साइड बाय साइड। कोई बच्चा सोचे कि सर मैं तो पहले पूरा ये बनाऊंगा फिर ये बनाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़, अच्छा ये बात याद रखनी है, अगर प्रीमियम आ रहा है, प्रीमियम बटने के लिए क्वेश्चन नहीं बोलता, वो ऑटोमेटिकली बटेगा ही बटेगा। तो ये डबल एंट्री होगी ही होगी। अब क्या कुछ रिविजन कंप्लीट करो, बताओ कितना आया आंसर? 27,000। रफली करना है हमने ये वाला क्वेश्चन। 2 बाय क्या आ गया? बाय प्रॉफिट नहीं, लॉस है ये तो। लॉस ट्रांसफर टू किसको बचेगा? एक XYZ
किस रेशियो, ओल्ड रेशियो में इक्वल है 900 900 900, ये इधर जाएगा, लॉस है तो इधर जाएगा ना। 2 क्या रिवोल्यूशन अकाउंट लॉस, पीएनएल थोड़ी रिवोल्यूशन है, कंसेप्ट वही है जो पीएनएल वाला है। हाँ जी बताओ, 900 900 900 एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अभी रिवोल्यूशन क्या हो गया, खत्म। फर्स्ट चीज क्या कहा था, एडजस्टमेंट पढ़ो, सेकंड बुक में बैलेंस शीट पढ़ो, थर्ड ये हो गया कंप्लीट, चौथा ये चल रहा है। अब इसमें कुछ और आना नहीं, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब इनको क्या करेंगे, हम खत्म करेंगे। कितना आया, 20,000, 18,500। अरे बाप रे, 22,500, 5,000 है, 500 थोड़ी है। इसकी बैलेंसिंग फिगर बनाओ, 2 बैलेंस सी डी, 20 में से 900 गया, 19,100 पक्का, ठीक है सही कर दिया। और ये 18,000। बेटा बैलेंसिंग किया ना, ये 20 इधर आएगा, तू तो पेन ही ढूंढती रहे बेटा, तू पूरी क्लास में ये करेगी, फिर बाद में बोलेगी सर मेरा फंडामेंटल खराब हो गया। ये पैसे लिखती थोड़ा और ये समझ आया कैसे आया ये 20 इधर ट्रांसफर किया, हम रफली करें ना पेपर, इतना करोगे कि ये भी यहाँ लिखोगे रफली में, फटाफट काम निपटाओगे ना। अब ये फोर्थ पार्ट खत्म, ये बैलेंसेस कहाँ जाने वाले हैं, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। ये क्या है, पार्टनरों की, ये पार्टनरों की क्या है, कैपिटल। बेड़ा घर को तुम सबका बेटा, पार्टनरों की कैपिटल हमेशा लायबिलिटी, कैपिटल तो बचपन से लायबिलिटी में जाती है, 11th क्लास से। लॉस थोड़ी है, तो बैलेंस पार्टनर, ये एक्स की कैपिटल है, पूंजी इन्वेस्ट, बैलेंस बीसीडी पार्टनर की कैपिटल है। कैपिटल हमेशा कहाँ जाती है, कैपिटल वर्ड हमेशा लायबिलिटी, कंपनी को एक दिन मालिक को वापस करनी, कैपिटल कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है। वो मैंने अपनी कंपनी में पैसा लगाया, मेरी कंपनी किस दिन भी मैं वापस निकाल सकता हूँ, तो कंपनी के लिए वो देनदारी है, दैट इज लायबिलिटी। 11th क्लास का पहला टॉपिक ये होता है कि कैपिटल लायबिलिटी होती क्यों है, क्योंकि मालिक ने पैसा लगाया हो तो मालिक का पैसा है, बट मालिक और कंपनी, बिजनेस एंड बिजनेस एंटिटी अलग अलग सेपरेट एंटिटीज। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो कैपिटल कंपनी के लिए एक लायबिलिटी मानी जाती है। कितने बैलेंस है, सारे के सारे ऑर्डर कॉलम में लिख दो, और फेयरली कोई नहीं करेगा भैया, आप लगेगा। गंदा सा पेन है। अरे माता रुक, अपना पेन गिराओगे तो यही होगा। मेरे हाथ में जो है मैंने दे दिया बेटा, ये भी मेरे थोड़ी बालकों के ही हैं, तुम्हारे ऐसे। तो मेरे को अच्छा लगता है थोड़े से ना ऐसे वर्ड्स, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं हिंदी के वर्ड्स, सही शुद्ध हिंदी के। हाँ मैंने हाँ जी। इसके बाद एक एंट्री इसमें बैलेंस शीट में रह गई है, मैंने कहा था लास्ट में क्या करना है, कैश को देखना है। कैश अकाउंट में कितना पैसा पड़ा भैया गुल्लक में, वो डाल दें एक्चुअल में, क्योंकि ये हमारा है नहीं। क्यों, ये तो हमारा ही है, कंपनी का पैसा है। अरे 33 हमारे क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है? पहली एंट्री क्या करी, कैश टू डब्ल्यू कैपिटल, कैश लेके नया पार्टनर कैश लेके नहीं आया, 18,000 कैपिटल, वो कंपनी में आने के पैसे। हाँ हाँ, कैश कैश। अब आपकी जो बैलेंस शीट है ये क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। अगर हो गई तो मजे, नहीं हुई तो और मजे, तो और मजे। मैं चेक कर लेता हूँ ठीक है कि नहीं। 1 2 3 4, 1,12,000, 95 38 26 37 35। कैश अकाउंट गलत आ रहा है, कोई क्वेश्चन में कैश दिया तो नहीं है? दिया हुआ नहीं, पक्का बता। सर बस ये लिखा हुआ था, पेमेंट इन कैश इक्वल टू कैश। बस और कुछ नहीं। एक क्योंकि इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है इन्होंने, जितना आपको बैलेंस दिया हुआ है ना वो क्वेश्चन में, उससे एक ओपनिंग बैलेंस छोटी सी बनाई होगी, उसमें कैश निकल के आया 220 रुपए। कितना?
समझे हो? क्या हुआ? क्या हुआ यार? तू ही आएगा सबसे पहले, तो होमवर्क में डाउट है, फिर मैं बोलूंगा तेरा ध्यान कहीं है। सर हमने एग्री किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये जब क्या आया ना, तार उसको लगी। चलो जाओ। ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर। अरे सिमरन को देंगे ना, सिमरन आई नहीं आज। आपकी ओपनिंग, यहाँ से निकल, ओपनिंग बैलेंस शीट जो बनेगी कैसे बनेगी पता? क्वेश्चन में एसेट लायबिलिटीज दी है, उसमें ये वाले बैलेंस आएंगे, ये और ये और ये और ये, और कुछ ना कुछ तो और ये भी आएगी, कैपिटल्स भी आएंगे, लेकिन डब्ल्यू की नहीं आएगी। फिर जो उसमें बैलेंसिंग फिगर बन रही थी वो बन रही थी कैश। कितना कैश आया? 220 रुपए। तो आपका बैलेंस कितना हो गया? 35, 33। बैलेंसिंग फिगर उसकी 2200 है, सॉरी भाई। जो क्वेश्चन में बैलेंसेस दिए ओपनिंग बैलेंस की डालेगा, वो बैलेंस मैच नहीं होगी, उसमें जो फर्क होगा वो 2200 रुपए का मिलेगा, वो कैश होगा। बेटा क्वेश्चन में बैलेंसेस दिए ओपनिंग बैलेंस शीट के, टी शेप अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, सारे बैलेंसेस डाल दो, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ तो सही, टी शेप बनाओ ना, क्योंकि हमें कैश निकालना है कि ओपनिंग कैश कितना था, हमारा कैश स्टार्टिंग में कितना पड़ा था। मैच नहीं कर रही ना बैलेंस शीट, जब मैच नहीं करेगी तो बनानी पड़ेगी ना। सब में नहीं, सिर्फ इस क्वेश्चन में, सब में गिवन आएगी। सही क्वेश्चन पूछा उसने, जनरल था क्वेश्चन। अरे एक टी शेप बनाओ तो सही। अजय काम करो, लायबिलिटी कितनी दिखा रहा है क्वेश्चन? एक टी शेप बनाने में मौत पड़ रही है। और क्या? बनाना तो इधर देखो, लायबिलिटी कितनी है? 30,000, 1 लाख। और क्या आएगा इसमें? सर कुछ एक्साइज है, कुछ 15,000। डब्ल्यू तो नहीं आएगा? सर 20,000 के लिखा है। ये यहाँ से देख के लिखा है मैंने तो। बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस डालेगी, क्लोजिंग बैलेंस डालेगी, दिमाग लगा। स्टार्टिंग साल की स्टार्टिंग में ये डब्ल्यू तो नहीं था ना उसमें, ठीक है। एसेट कितने का था? मोटर कितने की है? 12,000 की। और फर्नीचर कितने का है? 4,000 का। स्टॉक है 26,500। और डेटर कितने का है? अब ये जो बैलेंस शीट है ये मैच नहीं करेगी, इसमें फर्क आ रहा है बैलेंसिंग फिगर का, दैट इज 2200 रुपए। ये कह रहा हूं मैं, बैलेंस हर साल मैच होती कि नहीं होती, पर ये मैच नहीं कर रही है, तो ये डिफरेंस जो 2200 का ये कैश है, कैश इन हैंड स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, ये है, ये कह रहा हूं मैं। इससे बैलेंस निकाला हमने, एक बैलेंस क्वेश्चन में दिया है ना। और बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे कि सर हमने बैलेंसेस डाले, खाली ये लिखे नहीं, पार्टनर कैपिटल लिखे नहीं। जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी तो पार्टनर कैपिटल भी डालोगे ना, वो कहाँ से डालोगे? दिए थे कि नहीं दिए थे? हर क्वेश्चन में नहीं बनेगी, टेंशन नहीं लेनी, ऑलमोस्ट दी होती है। इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा कि नहीं आएगा? हर अकाउंट का आता है कि नहीं आता? ये 2200 क्या था हमारे पास? इनिशियल कैश। इनिशियल कैश था 2200, अब कितना आ गया यहाँ पे? 35,200। टोटलिंग की बड़ी खतरनाक है इसकी तो, 100 को 1000 बनाती है, 1000 को 10,000 बनाती है, आंखें ऐसे तो नहीं है बीच में। अब आपकी बैलेंस शीट जो है वो पूरी की पूरी मैच कर रही है। क्वेश्चन फिनिश हो गया। ये एक क्वेश्चन है, नोट करो, एक फटाफट से करते हैं। सर हिम्मत नहीं है बेटे है, नहीं सर करवा दो, होमवर्क तो हो ही नहीं पाएगा, होमवर्क ही नहीं हो पाएगा आपसे। फिर आओ यहाँ पे बैठ जाओगे आके। रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है बंद करके 1 सेकंड में स्टार्ट कर दी, बंद हो गई। बेटा, पहले पॉज थी ना, तो तू ना टेंशन मत लिया कर। अब बैलेंस शीट दी हुई है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले क्या देखना है? बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आपने कहा था ओपनिंग दे रखी है, क्लोजिंग दे रखी है। कहाँ क्लोजिंग दे रखी है? आपको कौन से साल के अकाउंट्स बनाने हैं? चेक करो। हमें 1 अप्रैल 2020 तो उसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट होगी ना ये। सबसे पहले क्या बनाओगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। जिसकी ना कॉमन सेंस है ना बेटा। सर नहीं, मैं इस पे हैंड कर दी, मैंने कुछ पैसा देखा था। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट हमेशा क्वेश्चन में दी होगी, क्लोजिंग हम बनाते हैं। फिर उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाओगे? कितने पार्टनर इन टोटल है? पक्का 3 बना दूं फिर मैं? 1 2 3।
1 2 3, क्लियर है मामला। उसके बाद कौन है? बैलेंस शीट। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? कैश अकाउंट। यहाँ पे जनरल एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, कैश अकाउंट यहाँ बना। ठीक है भैया जी, शुरू करें अंताक्षरी। चलो सबसे पहले क्या पढ़ना है? बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट। शुरू करो। दे एडमिट, वर्किंग नोट कहाँ बना रहे हो भैया? कहाँ? कितने बंदे हैं? ए बी और आया है सी। 2:1 ओल्ड रेशियो। बस सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। पहला, C was to bring in 7,500 as his capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share. C का शेयर कितना हो गया? एंट्री का ओरली बताओ, पहली एंट्री बताओ। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पहली एंट्री समझ आई? यस सर। कैश में कितना पैसा दिया हुआ है? बैलेंस शीट चेक करो। 600 रुपए मिला। 600 को टिक करो, दोबारा मत ले लेना। जिसको आप पकड़ लोगे उसको टिक कर लेना है। याद है एनपीओ? हमने कैश को टिक किया, हमारी जनरल एंट्री में क्या कैश आया था? पहली जनरल एंट्री क्या बनाई? कैश टू सी टू प्रीमियम। ये एंट्री है ना कि नहीं? अब से ओरली करनी है। कितना कैश ला रहा है बालक? ये ला रहा है 7 8,500 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर लिखा तो है, वो अपने गुडविल ला रहा है फॉर 1/4 शेयर। अच्छा हाँ। तो कैश कितना आ रहा है? पहली एंट्री का इफेक्ट यहाँ पे पड़ा, दूसरी इफेक्ट का यहाँ क्या लिखूं? गलत, बैलेंस। लेकिन अब फर्क पड़ता है इससे, भूल भी जाओ तो कौन चेक कर रहा है भाई, बाद में डाल देना। अब कौन से मार्क्स कर रहे हो? अब तो मौज कर लो, मौज। हमको आदतें पड़ी ना पुरानी। हाँ, प्रभजोत ने बोला पॉइंट भैया, रिटायरमेंट डेथ में तो फेयर करना पड़ेगा, वो तो कब होगा सब्जेक्टिव, तो सीख लो ना, एक ही बार गलतियां करोगे। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई? वहां तो फेयर कराऊंगा ना बेटा, जिस दिन रिटायरमेंट स्टार्ट करूंगा ना उस दिन बोलूंगा भैया फेयर करना है, वरना पाप लगेगा। अभी फेयर नहीं करूंगा, ऑब्वियस बात है। जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलूंगा, मैं कौन सा हूँ बताओ? एंट्री बताओ बाई कैश और बाई, अगली एंट्री नहीं कर रहा मैं। प्रीमियम टू ए टू बी, जब प्रीमियम आएगा तो बटेगा भी भैया। कितना आया प्रीमियम? 3,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होगा ओल्ड, कुछ और दिया नहीं हुआ। तो प्रीमियम बांटो, 2,000 इनको दे दो भाई साहब को, 2,000 इनको दे दो भाई साहब को। ये आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन की अभी पहली एंट्री हुई है। कहाँ कहाँ हिलाया इसने? कैश अकाउंट को छेड़ा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को छेड़ा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को छेड़ा। बात समझ आया कि नहीं आया? सर ये कैश इन हैंड इसका जर्नल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जो उस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, वो तो आपको लास्ट में कैश निकालना क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए। मैं यहाँ तक कोई डाउट? पहली एंट्री में जो जो अकाउंट छेड़े गए उसको छेड़ दिया गया। ये फास्ट करना है हमने, अगली बार से बहुत फास्ट करना है। एक क्लास और दूंगा इसकी फास्ट कराने वाली, अगली बार बहुत फास्ट कराऊंगा मैं। आज मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, अगली बार 3 कराऊंगा। बेटा हमने जल्दी करने का काम, मुझको जल्दी की प्रैक्टिस करनी है। टर्म 1 टर्म 2 हिसाब से करना ना। आ रहा है ना समझ? क्यों नहीं आ रहा? हम इसमें कोई नया काम कर रहे हैं, पुराना काम ही तो कर रहे हैं। कोई मैंने आपको लेक्चर दिया क्या पढ़ाना है? जो पुराना आपकी कोलैबोरेशन हो रही है जितना पढ़ रहे थे। हाँ? अगली एंट्री 5-10 मिनट। वैल्यू स्टॉक एंड प्लांट वर्क टू बी रिड्यूस्ड बाय मतलब डिफरेंस। तो पहले तो यहाँ पे लिखो स्टॉक कम हो रहा है बढ़ रहा है, तो स्टॉक लिखो कितने से कम हो रहा है भैया बताओ, और बैलेंस शीट में डाल दो स्टॉक
इनर कॉलम में कितना लिखूंगा? ओपनिंग बैलेंस 10,000 कितना से कम हो रहा है? 5%। आउटर कॉलम कितना आ गया? 9500। उधर कितना आएगा? 500। हमें अब वो सी भी और बी भी लिखने की जरूरत पड़ी? यहीं पे काम हो जाएगा ना। अगला और क्या काम हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी बताओ कितना दिया हुआ है? ऊपर टिक करते रहो बैलेंस शीट में जो ले रहे हो आप। पीएम कितना दिया हुआ है? पक्का? चलो आंसर कितना आ रहा है? 625। यहाँ पे कितना डाल दिया? 2। अगली बार मैं 2 और बाय कुछ नहीं लिखवाऊंगा, बता रहा हूँ पहले। मैं सिर्फ अमाउंट डाल दूंगा बस। यहाँ तक कोई डाउट? सेकेंड एंट्री रिवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन में से आई, पहली एंट्री प्रीमियम वाले क्वेश्चनों में से आई। समझ रहे हो हेडिंग्स? जैस्मिन क्या कंफ्यूजन है? अगली एंट्री, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स कितना? पहले चेक करो ओल्ड प्रोविजन है कोई बैड डेट्स है? सिंपल क्वेश्चन हो गया फिर तो। अगर ओल्ड होती और बैड डेट वाला फॉर्मूला लिखवा रखा है वो फॉर्मूला कंटिन्यू करते। तो सीधा क्या है? सन्ड्री डेटर्स में क्या बनाना है? प्रोविजन। डेटर्स कितने के हैं? 4850 के माइनस पीबीडी कितने की है? पीडीडी कितने की है? तो 375 यहां डाल दूं माइनस। आंसर बताओ। 4850 के तो है। देखो बैलेंस शीट का टोटल तो वही रहता है, डेटर्स माइनस बैड डेट्स माइनस एनबीबीडी न्यू बीबीडी। अगर आप याद करके आओगे अगली बार तो बैड डेट्स है नहीं। अब ये इधर जाएगा, इधर सोचो। लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर नहीं लिखेंगे यहाँ पे। डाउटफुल डेट्स कितना? गलत हो गया तेरा। प्रोविजन इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। बढ़ रही है ना लायबिलिटी, पहले 0 थी। थर्ड एंट्री खत्म, ऐसे एंट्रियां पढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो। अगला क्या है? बिल्डिंग वाज टू बी Appreciated by 10%. लिखो जी। बिल्डिंग कितने की दे रखी है? 25,000। कितने से अप्रिशिएट करना है? 10%। 2500 कितना आ गया? 27,000। यहाँ कितना आएगा? इस साइड में आएगा। बाई बिल्डिंग। ये थोड़ी देर में याद हो जाएगा। जैसे का क्लियर हो रहा है? बाद में ना बोलिए फंडामेंटल जैसा हालात खराब हो गए। क्लियर हो गया? क्वेश्चन खत्म। चलो अब क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट क्या करना था हमने? बैलेंस शीट देखनी है, बैलेंस शीट में कोई रिजर्व या कुछ बचा तो नहीं है। ठीक है, शुरू करें बैलेंस शीट। लेफ्ट साइड शुरू करेंगे, लायबिलिटी साइड। पार्टनर कैपिटल डाल चुके हैं, टिक कर दो। सन्ड्री क्रेडिटर डाल चुके हैं, नहीं डाले, डाल दो। जो बच गया सेम टू सेम एज इट इज। सन्ड्री क्रेडिटर ठीक है। एसेट है, बिल्डिंग आ चुकी है, प्लांट आ चुका है, स्टॉक भी आ चुका है। टिक मार रहे थे ना, कैश इन हैंड भी आ गया उस साइड पे, उस साइड पे आ गया। अभी इधर बाद में आएगा, ठीक है ना। अभी डालेंगे ना, लास्ट का काम है। हो सकता है यहाँ पे कोई गुडविल का पंगा हो, कुछ हो। ठीक है, चलो। अब जब क्वेश्चन बैलेंस शीट चेक कर चुके हो और एडजस्टमेंट चेक कर चुके हो तो क्वेश्चन को क्या कर देना? साइड पे रख देना, छुट्टी। क्वेश्चन नहीं देखना अब, खाली यहाँ का काम। चलो जी खत्म करो इसको। कितना आंसर आ रहा है इसका? 2 प्रॉफिट है। कितना आ रहा है प्रॉफिट? 1750। क्यों? नहीं सर सही है वो 1750 उसका टोटल आ रहा है, वो 750 यहाँ पे है। जो भी है ये आंसर है। मैं ना टोटल करो ना कुछ करो, को जरूरत क्या टोटल की? आंसर निकालो। ये किस रेशियो बढ़ेगा? सैक्रिफाइसिंग ओल्ड की न्यू। सैक्रिफाइसिंग में सिर्फ गुडविल बढ़ती है, फट बोलती है आंसर, सोचेगी नहीं। सैक्रिफाइसिंग ओनली फॉर प्रीमियम, दैट्स इट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है? 2:1। बांटो जरा। ये कहाँ जाएगी? इधर से तो इधर क्या लिखूंगा? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 500। ये काम खत्म,
ठीक है, निपटाओ इसको भी। कितना आंसर आ रहा है? 15, 16, 17, 500। यहाँ लिख दूं? शॉर्टकट में करना है अब। 11, क्या लिखूंगा आगे? ये कहाँ जाएगी? ए बी सी। कितना? 17,500 और अब कैश में कुछ नहीं बचा तो कितना आ गया? 11,600 कैश। नहीं, 11,100। ऐसे खेलो, जल्दी जल्दी करने का काम। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अकाउंट्स वाला, जनरल वाला नहीं। जनरल एंट्री कौन सी बची है? नंबर 3 एंट्री बताओ। टू स्टॉक, टू पीएम, टू पीडीडी, प्रॉफिट नहीं। ठीक है, चौथी एंट्री बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। पांचवी एंट्री रीवैल्यूएशन टू ए टू बी, रीवैल्यूएशन टू ए टू बी। 5 एंट्री होंगी बस। कर ली? 5 एंट्री समझ आ गई। 3 रीवैल्यूएशन निकली, 2 गुडविल से निकली। ठीक है, आप लोग इसको करो, मैं बैलेंस शीट चेक करता हूँ सही है कि नहीं। 17,500, 11,250, 7.5, 32, 950 टोटल आ रहा है बैलेंस शीट। 69,200 और इधर है 95, ठीक है, 27,500 ठीक है, 16,625 ठीक है, 4,475 ठीक है, 11,100 ठीक है। ठीक है भैया, 69,200 ये इक्वल लिखना आप, एक ही लाइन नंबर है, एक ऊपर एक नीचे मत लिख दियो। अगर सब कुछ सही तरीके से किया है सिस्टमैटिकल ढंग से तो बैलेंस शीट गलत आ ही नहीं सकती। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर बैलेंस शीट सही आ गई तो नाच लेना, तो फिर थोड़ा सा एफर्ट्स डालने हैं। बुक दिखा। हमने कितने कर लिए? 2 कर लिए, 2 होमवर्क में कर लो। नहीं मैं बताऊंगा ना, वो तो मैं बताऊंगा मुश्किल कौन सा है, वो नहीं करना ना। 58 के बाद कौन सा है? 57 किया ना हमने, 58 है 1,20,000 वाला। ये तो मेरे में है ही नहीं, बोर्ड का तो नहीं है ये, कहाँ से उठा के दे दिया। 50 अगला क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें। फिर है 4 लाख वाला। ठीक है, 58 और 59, 58 और 59 होमवर्क यहाँ लिख दूं बड़ा बड़ा, और तो नहीं दूं? फंडामेंटल का क्वेश्चन दूंगा बाद में, नहीं वो घर पे दे दूंगा। 2 क्वेश्चन हमने किए, 2 क्वेश्चन तुम करोगे, अगली बार 3 क्वेश्चन मैं करूंगा, 2 क्वेश्चन तुम करोगे। 10 तो यहीं पे निपट गए, 10 ही तो रह गए। ठीक है भैया, अगली बार आपके डाउट प्लस इसकी लास्ट क्लास होगी, अगली बार मैं इसको प्रोविजन वाले क्वेश्चन कराऊंगा कैसे करने हैं। सारे क्वेश्चनों में याद रखना है, हर क्वेश्चन में कोई एक एंट्री होगी जो तंग कर रही होगी, जो समझ नहीं आ रही होगी, उसको छोड़ के बाकी तो कराओगे। बैलेंस शीट मैच मत करना, रीवैल्यूएशन मत मैच करना, कुछ मैच मत करना, वो एंट्री को छोड़ के बाकी सब कराना। फिल इन द ब्लैंक्स मैं करा दूंगा। आज जो क्वेश्चन दिए ये वाले 2, इसमें कोई एक भी एंट्री ऐसी जो तंग करेगी आपको। जो 2 क्वेश्चन कराए डिट्टो सेम वैसा क्वेश्चन, इसमें आई डोंट थिंक यू एंट्री तंग करेगी। फिर भी होगी तो मेरे को मैसेज भेजना, बता दूंगा क्या करना है ना। अगली क्लास में होमवर्क शुड बी कंप्लीट, और अगर ये कर लिए ढंग से तो आपका एडमिशन का बेस पक्का हो गया। अगली बार फिर 2 क्वेश्चन होमवर्क में करना, आपका एडमिशन खत्म है। सिर्फ प्रैक्टिस बची है, वो तुम करते रहेंगे, बोर्ड्स तक करेंगे ना वो तो। फिर एक क्वेश्चन कराता रहूंगा, हर बार एक क्वेश्चन, और स्टार्ट कर दूंगा रेशियोज चैप्टर सैटरडे को। 3rd बुक लेके आना सैटरडे को, ठीक है, नोट शॉट कर लो।